अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की फोनोलॉजी के बारे में, एंड देन हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे इसके बाद मैनर्स एंड प्लेसेस। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो सुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जितने भी लेक्चर मैंने लिंग्विस्टिक्स के बनाए हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन होता क्या है। मैनर्स बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है वो हम हमारे टंग की, लिप्स की, टीथ की मूवमेंट करके उनकी पोजीशंस को आर्टिकुलेट करके साउंड जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साउंड जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब जो हवा होती है, एयर, वो हमारे वोकल कॉर्ड से, वोकल ट्रैक्ट से निकलती है, तो वो निकल के किस तरह से साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। यानी एयर स्ट्रीम जो है, जो हवा है, उसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, कैसे हवा मॉडिफाई हो जाती है जब वो हमारे वोकल ट्रैक्ट से निकलती है। क्लियर। तो मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन रेफर्स टू द वे इन विच द एयर स्ट्रीम इज मॉडिफाइड, कि जो हवा है वो मॉडिफाइड होती है एज इट पासिस थ्रू द वोकल ट्रैक्ट। जितने भी हमारे वोकल ट्रैक्ट हैं, जो हमारी आवाज़ बोलने के लिए जो हम हमारे टंग, लिप्स, टीथ, इन सब को यूज़ करते हैं, तो कैसे वो मॉडिफाइड होती है टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस हैं। उनमें हमारे पास नंबर 1 आता है प्लोसिव्स। प्लोसिव्स कहते हैं स्टॉप्स को भी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कंप्लीट क्लोजर होते हैं ना हवा का, वोकल ट्रैक्ट का, वो कर दिया जाता है। यानी कि नंबर 1 क्या होता है, पहले होता है कि जो हमारे वोकल ट्रैक्ट है उसका कंप्लीट क्लोजर होता है, मुकम्मल तौर पे बंद, फिर सडनली रिलीज होती है वहाँ से एयर। जैसे कि प, ब, ट, ड, क, ग। यहाँ पे क्या हुआ, प। पहले क्या हुआ, मुकम्मल तौर पे बंद, क्लोजर हो गया, क्लोज हो गया। प, फ, इसको फा भी बोलते हैं हम, फ। फिर क्या हुआ, अचानक हवा निकली है मुंह से, ठीक है, सडन रिलीज होती है एयर, फ, ब, ठीक है। ब के होंठ पहले दोनों मुकम्मल तौर पे बंद है, फिर सडन एयर रिलीज हुई है। ट कि हवा पहले रुकी हुई है, अचानक रिलीज हुई है। ड हवा पहले बंद है, अचानक रिलीज हुई है। क, ग, इन सब में यही कुछ हो रहा है। तो प्लोसिव्स को हम लोग स्टॉप्स भी कहते हैं, और इनको कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश, या फिर वो मैनर ऑफ स्पीच या मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस, ये सब कुछ कहा जाता है इनको, जो हम डिस्कस करें अभी। तो इसमें हमने देखा कि प्लोसिव्स को हम लोग जब साउंड प्रोड्यूस करें तो पहले कंप्लीट क्लियर कर दिया हम लोगों ने वोकल ट्रैक्ट का, फिर अचानक ही इसमें एयर का सडन रिलीज हुआ। तो ये था प्लोसिव्स। स्क्रीन पे देखें, प्लोसिव्स और स्टॉप कॉन्सोनेंट्स, दीज आर साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीटली स्टॉपिंग द एयर फ्लो थ्रू द माउथ एंड देन रिलीजिंग इट सडनली। एग्जाम्पल, प, ब, ट, ड, क, ग, घ। ये होगी जी प्लोसिव्स। अब फ्रिकेटिव क्या होते हैं। फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिसमें जो वोकल ट्रैक्ट है ना उनका नैरो गैप कर दिया जाता है, जिससे बाद में क्या होता है, एक टर्बुलेंट एयर फ्लो होता है, फ्रिक्शन लाइक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये ऐसे साउंड होते हैं जिनको फोर्सिंग एयर थ्रू अ नैरोइंग गैप, ठीक है, कि माउथ के अंदर नैरोइंग गैप करके एयर को फोर्स करके प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि इसके अंदर फ्रिक्शन आती है। फ्रिकेटिव फ्रिक्शन लेके आते हैं, जैसे कि फ, व, स, ज, श, ह। आप ये वर्ड्स बोलते हैं जब भी, फ, व, श, ज, ह, इनमें क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे अपने माउथ की मूवमेंट को कि नैरो गैप है, वहाँ से आप फोर्स कर रहे हैं एयर को सॉरी, और फ्रिक्शन लाइक साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये होते हैं फ्रिकेटिव। इनको फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं और फ्रिकेटिव भी कहते हैं। फिर एफ्रिकेट्स क्या होते हैं, च, ज, इस तरह के साउंड्स को एफ्रिकेट्स कहते हैं। ये प्लोसिव्स की तरह शुरू होते हैं लेकिन फ्रिकेटिव की तरह एंड होते हैं। यानी स्टार्टिंग पे जो
हवा है उसका कंप्लीट क्लियर हो जाता है, मुकम्मल तौर पे बंद, और बाद में बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हवा जो है वो रिलीज़ हो रही होती है फ्रिकेटिव्स की तरह। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी अभी, च और ज, ठीक है, जग और चर्च, इस तरह के वर्ड। तो अब स्क्रीन पे देखें जी, एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट्स या फिर सिंपल एफ्रिकेट, दीज आर साउंड्स दैट बिगिन लाइक प्लोसिव्स with a complete stop of airflow but are released slowly like fricatives. Examples in English include ch and j, as in chair and jump respectively. फिर है नेज़ल। नेज़ल कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनकी आवाज़ नाक से निकलती है, जिनमें जो वर्ड हैं वो बेसिकली जो हवा है वो नाक से निकलती है बोलते हुए। जैसा कि सिंग के अंदर जब हम सिंग बोल रहे हैं तो एन का जो साउंड है वो नाक से निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो एन का साउंड नाक से निकल रहा है ये क्या है जी, ये नेज़ल साउंड है, नेज़ल कॉन्सोनेंट है। तो नेज़ल कॉन्सोनेंट्स दीज आर साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्टिंग एयर थ्रू द नोज rather than the mouth. Examples in English include म, न और न, ठीक है, as in sing, जैसे कि sing के अंदर हम देखते हैं। इसके बाद है अप्रॉक्सीमेंट कॉन्सोनेंट। अप्रॉक्सीमेंट कॉन्सोनेंट ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं जिसके अंदर हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं ना, हम उनको करीब लाते हैं, यानी कि हमारे जो होंठ हो गए, जो टांग हो गई, इनको करीब लेके आते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करते, जैसा कि ल, र, व, इस तरह से यस के अंदर, व, वी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने आर्टिकुलेटर्स यानी कि जो हमारे होंठ हैं, जो हमारे टंग्स हैं, उनको करीब लेके आ रहे होते हैं। इसमें कोई भी हम लोग पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर रहे होते अप्रॉक्सीमेट कॉन्सोनेंट। स्क्रीन पे देखिए, दीज आर साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग द आर्टिकुलेटर्स सच एज टंग और लिप्स close together but not to the point of creating friction. Examples in English include l, r and w, w का साउंड। लेटरल कॉन्सोनेंट्स या लेटरल साउंड्स ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये मतलब ऐसे साउंड्स होते हैं जो हवा को टंग की साइड से निकालते, जैसे कि ल, ल, ल के अंदर क्या है, हवा टंग की साइड से निकल रही होती है। इसमें जो वोकल ट्रैक्ट होता है ना, उसका पार्शियल क्लियर होता है, थोड़ा सा बंद हो जाता है, और हवा टंग के साइड से निकल रही होती है, ठीक है। ये था जी लेटरल कॉन्सोनेंट्स। तो जो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस थे, सॉरी मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस थे, हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस की। मैनर्स में हमने देखा कि जो हवा थी वो कैसे निकल रही थी, कैसे उसको मॉडिफाई किया जा रहा था जब वो वोकल ट्रैक्ट से पास आउट हो रही थी, कैसे स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अब जो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन में देखा जाता है कि कैसे कौन कौन सी जगह हैं जो मुंह के अंदर उनको यूज़ करते हैं, हम लोग वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं मुंह के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है बायलेबल। ऐसी आवाज़ें जिनको हम दोनों होंठों को करीब लाकर प्रोड्यूस करते हैं उनको बायलेबल कहते हैं। बाय का मतलब होता है दो, और लेबियल मतलब होंठ, ठीक है। तो दोनों होंठों को हम करीब ला के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको बायलेबल कहते हैं। जैसे कि प, ब, म, इन दोनों में क्या किया जा रहा है, प के अंदर, ब के अंदर, म के अंदर, दोनों के अंदर, तीनों के अंदर हम लोग होंठों को करीब ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये बायलेबल होते हैं। फिर लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल साउंड ऐसे साउंड होते हैं जिसके अंदर हम हमारा जो नीचे वाला होंठ होता है ना, उसको ऊपर वाले दांतों के साथ जोड़ते हैं, आपस में करीब लाते हैं, कांटेक्ट करवाते हैं। जैसे कि फ, देखिए नीचे वाला होंठ है, ऊपर वाले दांत हैं, फ्रंट के टीथ कांटेक्ट कर रहे हैं नीचे वाले होंठ के साथ, तो फ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर व का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे साउंड जिसके अंदर नीचे वाले होंठ कांटेक्ट करे अपर टीथ के साथ, उसको हम लोग लेबियोडेंटल कहते हैं, ठीक है। फिर है जी डेंटल साउंड। अभी डेंटल कौन से होते हैं, ये डेंटल साउंड थ और द, इनमें क्या हो रहा है जी, जो ज़ुबान है ना, वो ज़ुबान अपर के टीथ के साथ कांटेक्ट कर रही है। तो वो साउंड जो कि ज़ुबान के अपर टीथ के साथ, फ्रंट वाले टीथ के साथ कांटेक्ट करने से प्रोड्यूस हो, उनको हम लोग डेंटल साउंड कहते हैं। जैसे कि थ, द, ये हमारे डेंटल हो गया, ठीक है, ये डेंटल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हो गया।
फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट एल्व्यूलर। अब हमारे जो अपर टीथ है, उन अपर टीथ के पीछे एक छोटा सा बोनी रिज बना हुआ है, ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं एल्व्यूलर या एल्व्यूलर रिज कहते हैं। तो ऐसे साउंड जब हम हमारी टंग को उस बोनी रिज के करीब ला के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको एल्व्यूलर कहते हैं। जैसे कि ट में क्या हुआ, हमारी टंग उसको हम ट बोनी रिज के पास लेकर आए, ड ऐसा ही हुआ, सा ऐसा ही हुआ। तो ये जो ट ड सा हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग हमारी टंग को कांटेक्ट में लेके आए एल्व्यूलर रिज के साथ, जिसको बोनी रिज भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल अपर टीथ के पीछे होती है। इन साउंड्स को हम लोग एल्व्यूलर साउंड्स कहते हैं। अब प्लेटल, अब हमारे माउथ के अंदर एक होता है जी सॉफ्ट पैलेट, फिर है जी हार्ड पैलेट, फिर है जिसको मैंने कहा एल्व्यूलर। ये है हार्ड पैलेट, हमारे ये सेंटर वाला हिस्सा जहाँ सारा कुछ सख्त महसूस होता है हम लोगों को मुंह में, वो जगह। तो इसमें क्या होता है, जब हम हमारी टंग को हमारे हार्ड पैलेट के करीब लेके आते हैं और उसके बाद जो हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस साउंड को पैलेटल साउंड कहते हैं, ठीक है। ये जो हार्ड पैलेट होती है, ये एल्व्यूलर रिज के बिल्कुल पीछे होती है। जैसे कि या में देखें आपकी ज़ुबान टच कर रही है बिल्कुल आपके ऊपर वाले पार्ट के साथ, जो कि हार्ड पैलेट है, ठीक है। तो ऐसे साउंड्स पैलेटल होते हैं। और इस तरह से ही जो वेलर साउंड होते हैं, उनमें क्या होता है, हम सॉफ्ट पैलेट के साथ अपनी टंग को कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे कि क ग ना कौन से वाला, सिंग वाला जो हमने नेज़ल में पढ़ा था, वो वाला। इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो टंग है वो कांटेक्ट में आ रही है सॉफ्ट पैलेट के साथ, जो पीछे हमारे नरम गले के अंदर हिस्सा होता है। तो वेलर, दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग द बैक ऑफ द टंग इनटू कांटेक्ट विद द सॉफ्ट पैलेट। जो टंग की बैक है उसको हम कांटेक्ट में ला रहे हैं सॉफ्ट पैलेट के साथ, जिसको हम वेलम भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स क ग न, ये सब क्या है, ये सब के सब जो अभी हमने डिस्कस किया एंड पे, ये वेलर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में हमने देखा था प्लोसिव्स को, और फिर हमने फ्रिकेटिव को देखा, एफ्रिकेट्स को देखा, नेजल्स को देखा, हम लोगों ने लेटरल को देखा था, अप्रोक्सीमेंट को देखा था। फिर जब हमने प्लेसेस की बात की, वहाँ पे हमने बायलेबियल देखा कि जब दोनों होंठ आपस में जुड़े। लेबियोडेंटल देखा, जहाँ पे हमने लेबियोडेंटल में देखा था कि नीचे वाला होंठ जो है वो अपर टीथ के साथ कांटेक्ट में आता है। डेंटल में हमने लोगों ने देखा था थ और द कि जो होंठ, जो ज़ुबान है हमारी, वो फ्रंट टीथ के साथ कांटेक्ट में आती थी। एल्व्यूलर के अंदर हम लोगों ने देखा जो एल्व्यूलर रिज होता है उसके साथ हमारी टांग कांटेक्ट में आती है, जैसे कि ट ड स। फिर प्लेटल में देखा हम लोगों ने कि जो हमारी टांग है वो हार्ड पैलेट के साथ कांटेक्ट में आती है। वेलर में जो हमारा सॉफ्ट टांग है, जो बैक ऑफ द टांग का पार्ट है, वो सॉफ्ट पैलेट के साथ कांटेक्ट में आती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।